हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो हो गई है एक नए दिन की शुरुआत नए ब्लॉग के साथ। तो दोपहर के बज गए हैं 12:30 और घर का मेरा सारा काम हो गया है और आज बच्चों की भी छुट्टी है तो बच्चे घर पर ही हैं और बस बच्चे भी नहा रहे हैं क्योंकि सुबह को जल्दी नहा लेते हैं और जब आज छुट्टी थी तो मैंने कहा जब धूप निकल जाएगी तो तभी नहा लेना। और आज तो काफ़ी अच्छी धूप हो गई है तो बस बच्चे नहा रहे हैं और छोटी बेटी को मैंने नहला दिया है और बड़े बच्चे दोनों अपने आप नहा रहे हैं। तो आज मैंने नाश्ते में बनाए थे सुबह प्याज के पराठे और घर का सारा काम हो गया है और आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि मैं प्याज के पराठे कैसे बनाती हूँ और हो सकेगा तो आज आप सभी को अपने खेत भी दिखाऊंगी, जितना भी हो सकेगा उतना ही दिखा दूंगी। तो चलिए आप लोग में कंटिन्यू रहिएगा और दिखाती हूँ कि मैं प्याज के पराठे कैसे बनाती हूँ। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए बनाते हैं प्याज के पराठे। और ये सुबह की क्लिप थी, मैंने इसको सुबह में ही शूट करके रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने ली है प्याज और बहुत सारा हरा धनिया और 2-3 मैंने काटी है इसमें हरी मिर्च। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी सभी बेसिक मसाले जैसे नमक, मिर्च और खूब सारा धनिया पाउडर और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और यकीन मानिए ऐसे बनाए हुए पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वैसे तो हम प्याज को आटे में भी मल सकते हैं पर इस तरह से जो भर के बनाते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। और आपको नमक तभी इसमें मिलाना है जब आपका आटा बिल्कुल रेडी हो पराठे बनाने के लिए, नहीं तो फिर ये पानी छोड़ने लगती है। और एक लोई मैंने बढ़ा के रख ली थी और काफ़ी अच्छे से इसमें खूब सारी स्टफिंग भर देंगे। और मैं स्टफिंग वाले पराठे ज़्यादातर 2 लोई के ही बनाती हूँ क्योंकि इसमें स्टफिंग काफ़ी सारी भरी जाती है, तो बस इसीलिए। और दोनों लोई को अच्छे से इसके किनारों को दबा के और बहुत हल्का सा इसको बढ़ा लेंगे हल्के हल्के हाथों से। और बस फिर इसको सेक देंगे तवे पे डाल के। और देखिए काफ़ी अच्छे से सिक गया था, बहुत ही क्रिस्पी बना था। तो बस अलटते पलटते हुए इसको बहुत अच्छे से इसके कन्ने वगैरह दबाते हुए इसको सेक लेंगे। और किस किस को प्याज के पराठे खाने पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे बच्चों को भी बहुत ही पसंद है। तो देखिए बनके तैयार है गर्मा गर्म प्याज का पराठा। और उसके बाद बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और हस्बैंड भी नाश्ता करके चले गए थे। तो फिर मैं आ गई थी घेर में क्योंकि हवा इतनी चलती है और पत्ते काफ़ी सारे हो जाते हैं डेली ही घेर में। तो डेली तो मैं झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ इधर, पर 2-3 दिन के बाद मैं लगा ही देती हूँ। तो देखो काफ़ी सारे पत्ते हो गए हैं तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी क्योंकि घर के ही इतने काम होते हैं। और जब आपके घर में बच्चे छोटे होते हैं तो तब तो कुछ काम ज़्यादा ही होते हैं। तो बस रोज़ रोज़ तो झाड़ू लगाने का यहाँ पे समय नहीं मिलता है, पर जब भी मुझे टाइम होता है मैं तभी यहाँ पर सफाई कर देती हूँ। और देख सकते हैं कि कितने सारे पत्ते हो जाते हैं और कबाड़ कुछ नहीं है, बस पत्ते ही हो जाते हैं क्योंकि पेड़ वगैरह हैं तो उसी की वजह से बहुत सारे पत्ते हो जाते हैं। और यहाँ का यूज़ भी ज़्यादा नहीं होता है तो बस इसीलिए कभी कभी ही लगा देती हूँ। तो देखिए गाइस कितने अच्छे से घेर की सफाई हो गई है। आप देख सकते हैं। और चलिए आपको मैं दिखाती हूँ बाहर का। तो देखिए ये भी कितने अच्छे से साफ हो गया है और सारे कबाड़ को इकट्ठा करके मैंने उसमें आग भी लगा दी है क्योंकि फिर अगर कबाड़ ऐसे ही पड़ा रहता है तो इधर उधर हवा से फैल ही जाता है। तो मैंने इसलिए आग भी इसमें लगा दी है। और देखिए गांव का व्यू। और आज बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे यहीं पे खेल रहे हैं। और बस इनका भी अभी पानी रख देती हूँ नहाने के लिए, फिर इनको भी नहला दूँगी। और ये है हमारे खेत इधर साइड में। और चलिए आपको दिखाती हूँ, मेरे बेटे ने लगाया था आम का पेड़ और कितना बड़ा हो गया है। तो चलिए दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरे बेटे ने लगाया था और काफ़ी बड़ा हो गया है।
और ये है बाकी का खेत। और देखिए एक पेड़ वो रहा, शायद आपको दिख रहा होगा, रुकिए जूम करके दिखाती हूँ। ये रहा, ये तो काफ़ी बड़ा हो गया है, शायद आपको दिख रहा है, ये रहा। और देखिए ये भी कितना बड़ा हो गया है। तो चलिए चलते हैं घर। और यहाँ पे बच्चे वगैरह सब नहा लिए थे और उसके बाद हस्बैंड ने भिजवाया था कुछ सामान घर का, तो बस उसी को मैं अनपैक कर रही थी। कुछ सब्जियाँ थी तो यहाँ पे मैंने आलूओं को पलट के रख दिया है, क्योंकि सब्जियों को अनपैक करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसमें तो आलू आए भी नहीं थे, तो थोड़े से आलू को मैंने पन्नी में ही छोड़ दिया था। पहले उन्हीं को यूज़ कर लूँगी और उसके बाद ही छबड़ी वाले आलूओं को यूज़ करूँगी, और बाकी की सब्जियां भर के रख दूँगी फ्रिज की रैक में। और ये है सेम, और इसमें थी गोभी, और बच्चे लगे हुए थे रख के आने के लिए, मैं इन्हीं को दे रही थी उठा उठा के, तो खुद ही रख देंगे। और कुछ थे अमरूद, और सर्दियों के अमरूद तो वाकई में बहुत ही मीठे होते हैं। और इसमें थी शकरकंजी। तो यूट्यूब फैमिली दोपहर के बज गए हैं 2, और अभी हम आ गए हैं घेर में, क्योंकि घर से धूप भाग गई थी। और वैसे आज काफ़ी तेज़ धूप है, तो यहाँ पे भी धूप में थोड़ी गर्मी सी ही लग रही है। और देखिए हस्बैंड ने अभी कुछ सामान भिजवाया था, सब्जी वगैरह, तो उन्होंने खाने के लिए भी बच्चों के गाजर का हलवा और समोसे भिजवाए हैं, तो मैंने इनके लिए बना दी है चाय। चलिए दिखाती हूँ। तो देखिए हलवा भिजवाया था और समोसे हैं, और बच्चों के लिए मैंने चाय भी बना दी है। तो चलिए पहले खा लेते हैं। और नाश्ता या तो सुबह में होता है या शाम को, पर हमारा नाश्ता तो दोपहर में ही हो रहा है। तो चलिए पहले खा लेते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी। और सब बैठ गए थे अपना नाश्ता करने के लिए, और सब अपना अपना खा रहे थे। पर मेरे बेटे को दंगा करने की इतनी आदत है कि अपना खा रहा है पर फिर भी बेटियों को छेड़े ही जाता है। ये देखो, मुझे इनको देख के ना हमेशा अपना बचपन याद आ जाता है कि कैसे हम भाई बहन भी इसी तरह से करते थे। फैमिली दोपहर के बजने वाले हैं 4, और देखिए मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ सेम। चलिए पहले दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सेम को साफ कर लिया है, और इसमें देखो कितने सारे साइड से निकल जाते हैं ये। और चलिए पहले इसको अब कट कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी धूप आ रही है, तो इनको कट भी कर लेती हूँ और फिर बाद में करूँगी घर का काम जाके। तो चलिए पहले इनको कट कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और आज बच्चे भी यहीं पे हैं, छुट्टी है तो घेर में ही खेल रहे हैं, दिखाती हूँ। ये तो पता नहीं क्या ड्राइंग में बना रहा है, और ये बच्चे हैं यहीं पे खेल रहे हैं सब। और तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हे गाइस, तो शाम के बज गए हैं 5:30, और बाकी का सारा काम हो गया है, और सब्जी भी मैंने कट कर ली है, क्योंकि अब जल्दी ही अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए सोच रही हूँ कि बस छोंक ही देती हूँ सब्जी। तो चलिए पहले आपको दिखाती हूँ कि मैंने सारी तैयारी सब्जी की कर ली है, बस मुझे छोंकना बाकी रह गया है। चलिए दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सेम भी मैंने अच्छे से काट के धुल के रख दी है, और आलू भी अच्छे से धुल के छील लिए हैं, और यहाँ पे प्याज वगैरह भी काट ली है। और ये रखा है बगड़ का आटा, इसकी रोटियां सेकूंगी, क्योंकि हस्बैंड की फरमाइश है कि सेम आलू के साथ भी उन्हें बगड़ की ही रोटियां खानी है, तो आज उनके लिए सेम आलू के साथ बगड़ की रोटियां ही सेकूंगी। बस गेहूं की तो मैं थोड़ी सी ही सेकूंगी। और तो चलिए पहले सब्जी छोक लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। तो यहाँ पे बज गए थे शाम के 6:30, और पहले मैंने सोचा था कि जल्दी सब्जी कट गई है तो जल्दी ही इसको बना लूँगी, पर उसके बाद मैंने आज चाय वगैरह नहीं बनाई थी, तो मैं लग गई थी चाय बनाने के लिए, और फिर बच्चों को चाय वगैरह दी, क्योंकि सुबह को और शाम को इतनी ठंड हो रही है कि बिना चाय के तो बात ही नहीं बनती है शाम के नंबर में भी। तो पहले चाय बना के पी थी, और उसके बाद लग गई थी बच्चों के चक्कर में, और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे तेल वगैरह गर्म हो गया था, उसके बाद डाल दिया था प्याज अदरक वगैरह, और आलू भी साथ के साथ कट कर रही थी। और मैंने हल्दी मंगाई थी, तो मेरी ध्यान ही नहीं रहा था कि इसको डब्बे में भी करके रखना है। और जब अब सब्जी छोकने खड़ी हुई थी, तो तब ध्यान आया कि अभी तो हल्दी भी डब्बे में नहीं की है, क्योंकि
कभी कभी ऐसे काम हम भूल जाते हैं और तब याद आता है जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे प्याज वगैरह अच्छे से भुन गई थी। तो अब इसमें डाल दूंगी सेम, और सेम को भी बहुत अच्छे से भुनने दूंगी। और किस किस को सेम आलू की सब्ज़ी पसंद है, हमें तो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि हरी सब्जियां जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। और सर्दियों में तो हरी सब्जियों का भंडार सा हो जाता है। आप जितना चाहो हरी सब्जी खा सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारी मार्केट में आती हैं हरी हरी सब्जियां, और हमारे बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी होती हैं। और उधर सब्जी भुनती रहेगी, और मैंने यहाँ पे साथ के साथ आटा निकाल लिया था मलने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी बगड़ के आटे की रोटियाँ। और बगड़ के आटे की रोटियाँ गैस पे सेको तो काफ़ी टाइम लग जाता है, पर जब खानी है तो सेकनी तो पड़ती ही है, चाहे कितना भी टाइम लगे। और यहाँ पे सेम अच्छे से भुन गई थी, तो मैंने इसमें डाल दिए थे आलू। और बीच में बेटी भी आई थी कि मम्मी कितनी देर में बनेगा, मैंने कहा अभी थोड़ी देर लगेगी, जब सब्जी बन जाएगी तो खा लेना। और यहाँ पे मैंने पानी भी गर्म कर लिया था आटा मलने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ हो गई हैं तो आटा तो चाहे आप बगड़ का मलो या फिर गेहूं का, किसी भी चीज़ का आटा मलो, तो ठंडे पानी में तो पता नहीं अजीब सा ही हो जाता है और सिकता भी नहीं है ठंड की वजह से। तो मैं तो जब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो हल्का गुनगुने पानी में ही आटा मलने लगती हूँ। और यहाँ पे आलू और सेम बहुत अच्छे से भुन गए थे, तो इसमें मैंने सभी बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे, जो मसाले आप अपने घर में खाते हो। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस किस को सेम आलू की सब्ज़ी पसंद है। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें, उससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे सब्जी को मैंने ढक के पकने के लिए रख दिया है और आटा लगा लूँगी। शाम के बज गए हैं 7 और खाना वगैरह बन गया है, चलिए दिखाती हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पे सेम आलू बन के हो गए हैं तैयार। और बच्चों ने खाना खा भी लिया है। और तो चलिए अब मुझे करने हैं बर्तन साफ, क्योंकि अभी बर्तन साफ नहीं किए हैं, अभी रोटियां सेक के हटी हूँ। देखिए अभी हाथ भी नहीं धुले हैं। और तो मैं कर लेती हूँ बर्तन साफ। और अगर आपको मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।